अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। ये सारे चावल डाल दो, सारे डाल दो। हाँ डाल उस पे रखो ना। हाँ इसमें सालन कम लगता है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैं गई थी मेरी फ्रेंड के घर पे, मिलाद थी वहाँ पे। और फ़िश फ्राई कर रही हूँ, फूली फूली सी रोटियाँ बना रही हूँ। और फ़िश किस तरह से मैं फ़्राई करती हूँ कम तेल में। आजकल मैंने वो जो डीप फ्राई है ना वो छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि उसमें इतना सारा तेल ज़ाया हो जाता है, उसके बाद फिर काम नहीं आता है। तो अभी मैं करूँगी फ्राई, फिर आप लोग देखिएगा कि कम तेल में किस तरह से मैं ये फ़िश फ्राई करती हूँ। तो रोटियाँ बहुत अच्छी माशाल्लाह बन रही हैं, क्योंकि गैस अच्छी आ रही है। जब गैस अच्छी आती है तब रोटियाँ अच्छी बनती हैं, और गैस कम हो जाती है तो फिर रोटी अच्छी नहीं पकती है। तो अभी मैं रोटी पका रही हूँ, फ्रेंड के घर पे गई थी, वहाँ पे उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग रियल आवाज़ें सुनेंगे। और जो कमरा हम लोग पेंट कर रहे थे उसके लिए कारपेट भी लेने गई थी, वो भी बताऊंगी। देखें इस तरह से मैं आजकल मछली जो है वो फ्राई कर रही हूँ। ये नॉन स्टिक जो तवा है ना, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के, क्योंकि इतना सारा ऑयल इसमें ज़ाया होता है कि वो बिल्कुल भी फिर काम नहीं आता है। हम जब छोटे थे हमारी अम्मी इस तरह से फ्राई करती थी ना, तो वो जो ऑयल बचता था डीप फ्राई वाला, उसमें हमें पापड़ फ्राई करके देती थी। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते, हम तो बड़े शौक से खाते थे। अच्छा, मैंने इस तरह से इसे फ्राई कर लिया। फिर इसकी चटनी बनाई है। इसमें है टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लहसुन और नमक, मिर्च, काली मिर्च थोड़ी सी, और चाट मसाला। ये चटनी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा ऑयल इस तवे पर था, इससे मैंने इसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। पानी थोड़ा सा इसका सूख जाए और बस ये चटनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। फ़िश के ऊपर लगा लें आप, पीसेस के ऊपर, या फिर ऐसे ही साइड में रखें, तो ये बहुत मज़े की लगती, चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने बनाया था। ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग था। और इसके बाद फिर मैं गई थी कारपेट लेने के लिए। बच्चों के कमरे में जो कारपेट हैं, बीच में कारपेट निकाल दिए थे सबने, कहा एलर्जी इसी की वजह से होती है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरी बेटी के कमरे में पर्पल कलर का था, अब मैं चेंज कर रही हूँ, वो बोर हो गई है उससे। तो मैंने कहा चलो दूसरा कोई कलर ले लेते हैं। इस पे जब ये जो लाइट सा कलर रखा हुआ है ना, थोड़ा पिंक टाइप का, तो वो मैं ले रही थी। लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है, उस पे फिर दाग हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला कलर जो है वो चूज़ किया है। ये वैसे येलो येलो सा लग रहा है, लेकिन इसमें मैरून ब्राउन ज़्यादा है, येलो सा शेड आ रहा है। तो ये लेने के लिए मैं गई थी। ले लिया है कारपेट। और कमरा किस तरह से मैं कर रही हूँ सेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर फैल गया था। एक कमरे में से सामान निकालो तो पूरा घर फैल जाता है। इतनी टेंशन हो गई थी, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे साइड पे किया, और अब कमरा जो है उसमें धो के साफ़ करके कारपेट बिछा दिया है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग जल्दी अपलोड करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब अच्छी सी व्लॉगिंग करेंगे और जल्दी-जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि घर फैला हुआ था तो मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था। ये आ गया है फ्राइडे का दिन, और आज मुझे जाना है वहाँ पे मिलाद में। तो मैं अपना काम जो है वो जल्दी-जल्दी से कर रही हूँ। बेडशीट चेंज करूँगी, बिरयानी आज बनेगी, लेकिन वो मैं सिर्फ दम लगाकर आप लोगों को दिखाऊँगी कि बिरयानी तैयार है, क्योंकि वो अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो वो फिर मिलाद के जो क्लिप्स हैं ना वो रह जाएँगे। तो इस वजह से व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये पर्दे हैं ना, तो इनको मैंने सिर्फ़ झाड़ लिया था, धोया नहीं है, क्योंकि अभी बीच में मैंने धोए थे ये पर्दे। तो इसके सेंटर में मैं एक लाइट कलर का लगा रही हूँ, ये नेट टाइप का कपड़ा है, क्योंकि आजकल मच्छर हो गए हैं, बहुत आते हैं। तो और दूसरा ना, इससे रोशनी भी बहुत अच्छी आती है। अगर सेंटर में इस तरह का आप कोई जाली वाला कुछ इस तरह का आप लाइट कलर का लगा देते हैं ना, तो उससे अच्छी लाइट आती है। कभी आप वो बंद कर दें, कभी ये वाला बीच में लगा दें, तो एक तो अच्छा भी लगता है। मैं क्योंकि उस दूसरा जो कमरा है जिसमें पेंट हो रहा था उसके लिए ले रही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो इसके लिए भी एक पर्दा ले लेती हूँ, इसमें सेंटर में मैं लगा दूंगी, तो अच्छा लग रहा है ये वाला। ये जो छोटी सी प्याली आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मैंने एक फेस पैक बताया था मेरी बेटी को, तो उसे बहुत पसंद आया। इससे ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। बेसन है, शहद है, और इसमें लेमन जूस के 2-3 ड्रॉप्स
बॉक्स, तो वो उसने लगाया था तो वो मैंने वहाँ से हटा दिया है। बिरयानी मेरी बिल्कुल बनकर तैयार है, दम पर है। ये चने थे तो मुझे ऐसा लग रहा था इसे धूप लगवाने की ज़रूरत है, काफ़ी दिनों से ये रखे हुए थे काले चने, तो उसको मैंने रख दिया है। बर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं। ये एल्युमिनियम फॉयल जो है वो चेंज करने वाला है, लेकिन वहाँ से मिलाद से वापस आके रात को इसको मैं चेंज करूँगी। बिरयानी को दम लग चुका है और बर्तन भी सारे साफ़ सुथरे हो चुके हैं। ये जो है ना बॉक्स जो मैं भर रही हूँ, ये मेरी बेटी की फ्रेंड्स के लिए, उनको बिरयानी अच्छी लगती है मेरे हाथ की। और हर घर में इस तरह से जुम्मे के दिन वो नहीं, बिरयानी नहीं बनती है, मेरे घर में बनती, काफ़ी घरों में बनती, तो उनके लिए मुझे भेजनी होती है, उनको अच्छी लगती है, तो फिर मैं उनके लिए बॉक्स भर के और तैयार करके रख रही हूँ। बेटे के भी फ्रेंड्स खाते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा मेरे ख्याल में बिरयानी पसंद करती हैं, तो वो मैंने कर दिया है। ये हसीब टेस्टिंग कर रहा था पतीले में से निकाल के। अब मैं फ़्रेश होने के लिए जा रही हूँ और सूट पहनूंगी। मेरा ये नया वाला ये मैंने लिया था खादी का। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा है, आप लोगों से भी कहती हूँ कि जब भी दिल में डाउट हो ना, तो वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सूट जो है ना इतना ज़्यादा मुझे पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे ऐसा लगा पहन कर के मुझे ये ना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। बहरहाल कपड़ा बहुत अच्छा है और सूट भी वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैं फ़्रेश होकर पहनती हूँ और अब चलते हैं जी मिलाद में। आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ, ज़्यादा वॉइस ओवर वहाँ पर नहीं करूँगी। तो चलो जी चलते हैं। सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की इब्तिदा कर रही है। तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है, नहीं कोई तेरी मिसाली, सल्लू अलैहि वाली, सल्लू अलैहि वाली। ना मोहम्मद जा आहे अरशन फरिशन जो मालिक, सैयदना व मौलाना मोहम्मद। हाँ लाइन से तो जाते दिसण नहीं दा, तू केड़ो दिसण में ते ये हमारी पंजाबी में लंगरी पता नहीं। इसको क्या बोलते हो? लंगरी। लंगरी, असा उखरी। तो इसी तरह से हंसी मजाक करते करते काम हो रहा होता है। जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। मैं अभी इनके घर भी तकरीबन 1-1.5 साल बाद गई थी, क्योंकि उस फ्रेंड के घर जब जाती हूँ तो इनके घर जाना होता है। तो हम जो याद कर रहे थे तो इतने टाइम के बाद गई थी, लेकिन जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी और के किचन में गए। किचन में जाकर ऐसा लगता है ना, चाहे आपके कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आप जाकर किचन में घबराहट सी होती है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके किचन में आप कंफर्टेबल होते हो, कुछ कुछ के किचन में जाकर आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है कि मैं किस तरह से काम करूं। लेकिन हमें एक दूसरे के घर जाकर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ऐसा लगता है अपना ही किचन है। तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत से हम लोग मिलते हैं, चाहे हम साल बाद मिलें, 2 साल बाद मिलें। तो आज भी काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं। ये जर्दे के लिए, हाँ इतनी बड़ी मिठाई कौन खाएगा इसमें? जर्दे बड़ा बड़ा है ना। हाँ बड़े बड़े, तुम्हारी ये सारी लैंग्वेज आएगी इसमें, मैं काटूंगी नहीं। पता चले ये वाली बिरयानी है, ये जर्दा है। अगर मैं उस वक्त व्लॉगिंग कर रही होती ना, तो आप लोगों को इसी तरह के व्लॉग्स नज़र आते। या तो मैं किसी के घर पे होती या फिर कोई मेरे घर पे होता। हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, या फिर कुछ ना कुछ पका के एक
दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कुछ ना कुछ पकाते थे और एक किसी के घर जाकर बैठकर हम लोग खाते थे। तो इसी तरह के व्लॉग्स आप लोगों को मिलते और मेरे ख़्याल में वो वाली जो फैमिली व्लॉगिंग होती है या फिर ज़्यादा लोग जिसमें होते हैं तो वो वाले व्लॉग्स जो है ना लोग शौक़ से देखते हैं। ज़ाहिर है एक ही बंदा है, एक ही मतलब मैं ही हूँ किचन में या इधर उधर मैं काम कर रही होती हूँ, बच्चे मेरे बिज़ी होते हैं तो उनको मैं वैसे भी लेती नहीं हूँ व्लॉग में। तो इसी तरह से फिर आप लोग कभी कभार बोर भी हो जाते हैं। अगर मैं उस तरह से व्लॉगिंग कर रही होती तो शायद मेरी वीडियोस मिलियंस में जा रही होती, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टियां भी करते थे। तो देखिए चावल अभी कम पड़ गए थे तो फिर से इन्होंने जो बॉईल करके चावल रखे हुए हैं और इधर सालन तैयार है, इसकी तय लगा देंगे दूसरे पतीले में। इस तरह करके गरम गरम सबको देते गए थे। बहुत अच्छा लगा था ये आइडिया, मुझे अच्छा लगा। चावल चावल दाल नहीं ना, बस काफी, थोड़ा सा हिला नहीं, इसको हिलाना नहीं है, वैसे ही दम लगाना है। अच्छा ये नया तरीका है। अब इसमें छोटी पकड़ो, ऐसे पकड़ो। चूल्हा इतना फूल ठीक है, फूल तो है। ये सारे चावल डाल दूँ, सारे डाल दूँ? हाँ डाल। उस पे रखो। जला कोई नहीं जलाना तो यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। आज आप लोगों को फ्रेंड से भी मिलवाया और आइडिया भी दे दिया कि घर पर पकाएंगे तो कैसे पकाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।